नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी क्या करेंगे अब? सरकार पर लटक गई तलवार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी कुछ दिया है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी और आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी राज्य के सीएम, महिला सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई के सामने जिरह किया और जीत भी हासिल हुई। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। लेकिन पीएम मोदी क्या करेंगे अब? हमारे देश के प्रधानमंत्री अब क्या करेंगे? क्योंकि अब तो सरकार के ऊपर तलवार लटक गई है। तलवार लटकने का तात्पर्य यह है कि पीएम मोदी की सरकार बड़ी संकट में फंस गई है। चक्रव्यूह जो कहते हैं ना, कि राहुल गांधी से ऐसे डरे मोदी, राहुल गांधी से इतना डर गए मोदी कि भाषण छोड़ करके भाग खड़े हुए। भाषण देने नहीं आए पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट को बहाने से स्थगित कर दिया गया कल तक के लिए, जबकि आज 5 बजे प्रधानमंत्री के भाषण का समय तय था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। अब इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में फंसे तो हैं और इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाग खड़े हुए, भाषण से भाग गए मोदी। तृणमूल कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के पत्नी डिंपल यादव, सभी विपक्षी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि भाषण छोड़ के भाग गए और हकीकत में भाग गए। अब दर्शकों को यह जानकर अचंभव होगा कि जिस जनरल नरवणे की किताब को लेकर के यह सारी चीजें हो रही हैं, मैं आप दर्शकों को वह तस्वीरें अभी दिखाऊंगा कि वह तस्वीरें जो है बड़ी चौंकाने वाली है। वह तस्वीर, पुस्तक भी मैं आप दर्शकों को दिखाऊंगा। हमने थंबनेल में वह पुस्तक भी दिखाई है। तो ऐसे में जो हालात बन रहे हैं नरवणे को लेकर के, और राहुल गांधी को जो राजनाथ सिंह या जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुस्तक ही नहीं छपी है, वह पुस्तक जब सामने आ गई तो हमारे देश की सरकार भाग खड़ी हुई है। आप दर्शक चौंक जाएंगे। यह पुस्तक आप दर्शक इस पुस्तक को जरूर देखिए। आप दर्शकों को भी देखना चाहिए। यह पुस्तक है जो राहुल गांधी ने ला करके जनरल नरवणे का पुस्तक देश के सामने रख दिया है। और यह पुस्तक लेकर के राहुल गांधी पार्लियामेंट में गए। सभी विपक्ष के नेता इस पुस्तक के साथ अपनी तस्वीरें खिंचाए और यह पुस्तक पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई मंत्री सामने खड़ा नहीं हो पाया। उसके चेहरे पर काली फूट गई, जिसके वजह से, इस पुस्तक की वजह से राहुल गांधी यानी कि देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहली बार बोलने नहीं दिया गया। कहा गया पुस्तक ही नहीं छपी है। तो राहुल गांधी ने यह जनरल नरवणे का पुस्तक लेकर के पहुंचे और साफ यह पुस्तक है। तो पुस्तक है, छपी नहीं तो पुस्तक मिली कैसे और बटी कैसे? जो जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर यह जिरह हो रही थी, चर्चा हो रही थी, इस पर राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे और स्पीकर ओम बिरला और सरकार रोक रही थी, उस दिन तक अमेज़न पर यह पुस्तक उपलब्ध, अवेलेबल थी और उसके बाद नहीं है। सोचिए। लेकिन यह पुस्तक जो राहुल गांधी के हाथ आ गई है, अब सरकार चेहरा दिखाने लायक नहीं बची है। राहुल गांधी का कहना था कि यह पुस्तक हम प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। सोचिए, जिसको लेकर के सरकार ने लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया। विपक्ष का कोई नेता बोला नहीं सदन में। लीडर ऑफ अपोजिशन को रोकने के बाद कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, चाहे अजीत शरद पवार की पार्टी हो, चाहे वह शिवसेना उद्धव ठाकरे को, कोई नहीं बोला।
यह कहा गया कि पहले लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दिया जाए, और यह लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया गठबंधन का है, कांग्रेस का नहीं। पूरे लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे इंडिया गठबंधन का, पूरे अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन। अब ऐसे में प्रधानमंत्री के हाथ में जब यह बुक सौंपते, राहुल गांधी जिस तैयारी से आए थे, और पुस्तकों का बंडल सौंप देते उन सभी मंत्रियों को जिन्होंने कहा, इस पुस्तक का हवाला दिया कि पुस्तक छपा नहीं है, आप चर्चा नहीं कर सकते, और इसमें नरेंद्र मोदी की गाथा लिखी हुई है, नरेंद्र मोदी की काली करतूत इसके अंदर जनरल नरवणे ने लिखी है। सोचिए कि नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से चाइना हमारे देश के अंदर बॉर्डर पर ढुका। 8-15 से या जनता जिस तरह से नरवणे आदेश मांग रहे थे, और आदेश कब मिलता है? रात को 10:30 बजे। आप दर्शक इसे देखिए, मैं आप दर्शकों को दिखाता हूं, कई बार आप दर्शकों को मैं बता चुका हूं इस पर, लेकिन यह चीजें अब देश के सामने आकर के खड़ी हो गई है। यह आप दर्शक देखिए कितना लिखा है, 8:15। यह कारवां पत्रिका ने छापी है यह चीजें। अब ऐसे में 8:15 से सेना जवाब मांग रही है, आदेश मांग रही है। चीन की सेना हमारी सेना के सामने खड़ी है, और 2.5 घंटे का वक्त सरकार लगाती है। अब विपक्ष इस बात को लेकर के घेर लिया है। हमारे देश की सरकार, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल और सीडीएस कटघरे में आकर के खड़े हो गए हैं। यानी कि इन लोगों ने देश को दांव पर लगा रखा है, और बहुत बड़ी सच्चाई इस देश से छुपा रखी है। अब ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के सहयोगी इनके सपोर्ट में नहीं है। किसके? मोदी के सपोर्ट में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के किसी भी सांसद, 16 सांसद, और पवन कल्याण के 2 सांसद, 18 सांसद आंध्र प्रदेश से जो इनको सपोर्ट दे रहे हैं मोदी सरकार को, 18 सांसदों में किसी एक सांसद ने भी, यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू के भतीजे राम मोहन नायडू जो उद्यान मंत्री हैं, उन्होंने भी सरकार के सपोर्ट में कोई बयान नहीं दिया है। कोई बयान नहीं सरकार के सपोर्ट में। विपक्ष के हमले पर 18 सांसदों में एक भी सांसद नहीं बोल रहा है सपोर्ट में मोदी के। दूसरी चीज, नीतीश कुमार के 12 सांसदों में ललन सिंह को छोड़कर कोई भी मोदी के सपोर्ट में नहीं है। तीसरी चीज, एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों में एक भी सांसद नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में नहीं बोला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के दम पर सत्ता में है, जो 53 सांसद इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं का सपोर्ट इस सरकार के साथ इस मुद्दे पर नहीं है। किस मुद्दे पर? 3 मुद्दे हैं वह अहम। चाइना को लेकर के जो पूर्व जनरल नरवणे ने यह किताब लिखी है, जो तस्वीर आप दर्शकों को मैंने दिखाई, एक बार फिर आप दर्शकों को वह तस्वीर दिखाऊंगा कि आप दर्शक यह तस्वीर जरूर देखिए। यह तस्वीर जो राहुल गांधी ने बुक दिखाई है, और यह बुक राहुल गांधी पार्लियामेंट में लेकर के प्रधानमंत्री को देने के लिए गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने यह सुबह ही कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे पार्लियामेंट में हमारे सामने, यह बुक अगर आ गए तो मैं उनको दूंगा और जरूर दूंगा बुक, और प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, आप देख लेना, भाग खड़े होंगे भाषण से। और भाषण नहीं दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए, पार्लियामेंट स्थगित हुआ।
यह नहीं कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं है, वही पार्लियामेंट के दफ्तर में ही है, लेकिन नहीं आए, किसी चीज में बिजी भी नहीं है। वह तो 24 घंटा बिजी रहते हैं। अडानी को बचाना है, एप्स्टीन फाइल से बचना है, चीन से बचना है, तो हमेशा 24 घंटा ही रहते हैं, तो वह नहीं आए, भाग खड़े हुए। अब ऐसे में जैसा मैं उस एनडीए गठबंधन के 53 सांसदों को लेकर के चर्चा कर रहा था, अब जब मोदी सरकार के पास अब कोई ऐसा रास्ता नहीं बच रहा है कि वह क्या करे, इसका तोड़ क्या निकाले। जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी क्या करेंगे, अब सरकार पर लटक गई तलवार। इसका तात्पर्य यह है, तलवार का मतलब वह तलवार मत समझ लीजिएगा, तलवार मतलब कुर्सी जाने की नौबत आ गई। तो ऐसे में जब 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 53 सीट एनडीए गठबंधन के घटक दलों का है, उस 53 में अगर इस सरकार के साथ, मान लेता हूं कि 53 में अगर इस सरकार के साथ 10 है ही या 15 है ही या 13 ही है और 40 नहीं है या 35 नहीं है, 15 है मान लीजिए और 35 नहीं है, तो यह सरकार बहुमत खो बैठी है। यानी कि इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनके बचाव में कोई नहीं आने वाला है। जब इनके खिलाफ प्रति बयान नहीं दे सकता है बचाव में, तो वह पार्लियामेंट में कैसे इनके साथ खड़ा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबूत है। अगर खड़ा होता है तो इनके साथ मिली भगत है, वह भी देश के दुश्मन होंगे। ऐसे में जनता का गुस्सा उनके ऊपर भी भड़केगा, तो इनके सपोर्ट में कोई नहीं है। अब इस बीच जो परिस्थितियां बन गई पार्लियामेंट के अंदर, वह इसलिए दुर्लभ हो गए कि अब क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री भाषण देने इसलिए नहीं आए क्योंकि राहुल गांधी पुस्तक लाए थे, या कुछ और? लेकिन यह तो तय था कि प्रधानमंत्री आते तो राहुल गांधी देते, और पूरा विपक्ष एक साथ है राहुल गांधी के। सस्पेंड करना है, सबको सस्पेंड करो, नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? जिस बुक की बात कहे थे, वह बुक है जिसको गृह मंत्री उठकर कह रहे, राजनाथ सिंह कह रहे, बुक छपा नहीं तो यह बुक आया कहां से? बुक आया कहां से? इसका मतलब सरकार ने इस देश को गुमराह किया है। इसमें लिखी एक एक बात सच है, इसलिए इसकी छपाई को रोकवा दी और इसको आदेश नहीं दी रही है। अमेजन पर यह 2 दिन पहले तक बिक रही थी। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से घिरा हुआ है और अपने सहयोगी दलों का इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव, जो पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को चर्चा किया था कि अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो फिर इसका मतलब वह 35 सांसद इनके सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे, या 37 सांसद नहीं खड़े होंगे सपोर्ट में। जो इनके पक्ष में नहीं बोल रहे वह सपोर्ट में भी नहीं आए, वहां भी सपोर्ट में नहीं आएंगे, वहां भी वह घिर जाएंगे सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं मोदी। अब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर चर्चा कर ले, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है और बहुत सुखद है इंडिया गठबंधन के लिए, कि जो ममता बनर्जी के वजह से इंडिया गठबंधन एक नहीं हो रहा था, जिससे ममता बनर्जी दूरी बना रही थी, एनडीए की हिस्सा रह करके भी एनडीए के साथ नहीं थी और पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सरकार को वह सपोर्ट करती रही, वह साफ तस्वीरों में दिखता था। नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले भी करती थी, लेकिन सपोर्ट में थी, जिसकी वजह से मोदी सरकार नहीं कर रही थी। वह ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में खुलेआम है। यह एक अच्छी खबर है। और अब वह भी यह समझ रही है कि चुनाव आयोग, उस वक्त तक चुनाव आयोग का कोई भी क्षेत्रीय दल यह कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में है। इस बात का समझ ममता बनर्जी को आ गया है। अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इतिहास रच दी कि वह इस देश की पहली महिला सीएम और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई के सामने इस देश की पहली मुख्यमंत्री महिला सीजीआई के सामने दलीलें पेश की है एज पर एडवोकेट।
ममता बनर्जी एलएलबी की हुई है, वकालत पढ़ी है, और आज उस वकालत का उन्होंने अपना परिचय दिया और पोशाक में, वकीलों के पोशाक में बहस भी की सीजीआई के सामने, और जो तथ्य रखे विद सबूत, उन तथ्यों को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो गया, उसे अस्वीकार नहीं कर पाया। और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील को पानी पिला करके रख दिया, जवाब नहीं था कोई, और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। दो तीन चीजें हैं। पहली कि अगर कोई महिला शादी कर लेती है, किसी बच्ची का शादी हो गया, वह अपने पति के घर जाती है, तो अपने पति का टाइटल एडॉप्ट करती है, वह अपना लेती है। ऐसे में चुनाव आयोग उसका नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है और कह रहा है कि तुम साबित करो। और जो वह शादी का, मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाती है, तो वह कहता नहीं, हम नहीं मानेंगे। और जिस मायके से वह आई है, मायके में उसका नाम जो है, और जो जाती है, मायके में वह रह नहीं रही है, पति के साथ रह रही है, तो ऐसे में उसे इस देश का नागरिक नहीं मान रहा है चुनाव आयोग, लोगों का नाम काट रहा है। ऐसे भारी संख्या में पश्चिम बंगाल में नाम कटे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको यह मानना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने, कि आप ऐसे लोगों के नाम नहीं काट सकते, आप तुरंत दर्ज कीजिए। दूसरी चीज, जो अपने घर से कमाने के लिए किसी शहर गया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दूं कि लखनऊ का रहने वाला या दिल्ली का रहने वाला कोई व्यक्ति है, और हरियाणा के फरीदाबाद में, चंद घंटों का फासला है, हरियाणा के फरीदाबाद में वह रह करके काम करता है, और महीने 2 महीने पे घर आता है, रोज नहीं आता है, तो ऐसे में उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। क्यों? कि वह अपने घर पे नहीं रहता, वह तो फरीदाबाद में रहता है। ऐसे में उसका नाम फरीदाबाद में भी नहीं चढ़ रहा है, और उसका नाम उसके घर पर भी नहीं चढ़ रहा है। ऐसे लोगों का नाम चुन चुन करके काट रहा है। दूसरी चीज, जो नाम काटे जा रहे हैं, उसके खास अफसर दिल्ली से भेजे गए हैं पश्चिम बंगाल, इसको भी रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो दूसरा तर्क मैंने बताया कि दिल्ली में है और फरीदाबाद चला गया, उस पर भी रोक लग दिया, उनके नाम चढ़ाने पड़ेंगे। और तीसरा, दिल्ली से कुछ लोगों को भेज करके वहां स्पेशल उनसे नाम कटवाया जा रहा है। जो 2 ऑप्शन आते हैं कि आप अधिकारी हो या नहीं हो। अधिकारी हो तो अलग विकल्प है, नहीं हो तो अलग विकल्प है। ऐसे में जैसे वह ओपन होता है, डिलीट हो जाता है नाम। तो यह 3-4 तरीके जो है नाम काटे जा रहे हैं। अब इसमें आप दर्शकों को चंद सेकंड में मैं एक चीज बताना यह चाहूंगा कि राहुल गांधी ने इसको लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि 3-4 तरीके का घपले कर रही है चुनाव आयोग। वह कौन? क्योंकि हरियाणा का जब उन्होंने पेश किया था, राहुल गांधी ने हरियाणा का वोटर लिस्ट का पूरा लिस्ट पेश करते हुए उन्होंने कई तरह के वोटरों का हवाला दिया था। उन्होंने यह कहा था कि 4-5 तरीके से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है लोगों का, और वह बड़ी महत्वपूर्ण था। कर्नाटक का भी इसी तरह उन्होंने दिया था। उन्होंने दिया था कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चुनाव आयोग डुप्लीकेट मतदाता के तौर पर दर्ज कर रहा है नाम, फर्जी और अमान्य पते वाला नाम दर्ज कर रहा है, और एक पते पर थोक के भाव में, यानी कि एक घर में 1-1 हजार, यह बिहार में भी नजर आया, बहुत जगह महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, वाराणसी में नरेंद्र मोदी की सीट पर, हरियाणा में, सब जगह यह चीजें हुई। और अमान्य तस्वीर
यानी कि दूसरे जगह के लोग का तस्वीर इस्तेमाल करता है, विदेशी लोगों के भी इस्तेमाल करते हैं यह लोग, और फार्म 6 का दुरुपयोग करके। तो कर्नाटक के एक सीट का उदाहरण दिया था कि 1,250 वोट चोरी हुए थे एक विधानसभा सीट पर, जिसमें डुप्लीकेट मतदाता 11,965 थे, यानी कि वह लखनऊ में भी है और कानपुर में भी है, दोनों जगह उनका नाम है। और फर्जी और अमान्य पते पर, फर्जी मतलब उनका पता ही ठिकाना नहीं है, ऐसे 40,009 वोटर बनाए थे, और एक पते पर 1,500, 200, 300 ऐसे करके वोटर 10,452। और अमान्य तस्वीरें, जिस वोटर लिस्ट में वहां के लोगों की तस्वीर ही नहीं है, वह कहीं विदेशी का तस्वीर है, ऐसे 4,132। और फार्म 6 का दुरुपयोग करके 33,692 वोटर कार्ड बने थे। इस तरह से थोक के भाव में जो वोटर कार्ड तैयार कर रहे हैं ये लोग, यह सब फर्जी मतदाता है। अब इसके बाद सही वाले का नाम काट करके यह फर्जी वाले जोड़ रहे हैं। अब उधर एक 72 लाख काट दिए तो 72 लाख फर्जी अलग अलग तरीके से वह जोड़ देंगे। तो यह जो प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर के जब उन्होंने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई। और अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग मानता है कि नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि अब महाभियोग हम लोग लाएंगे और कल इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। ऐसे में यह सरकार अब मोदी क्या करेंगे, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन फाइल में भी फंसे, या जनरल नरवणे की पुस्तक पर भी फंस गई, पूरी सरकार ही फंस गई, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सब, और संसदीय कार्य मंत्री सब फंस गए। सबने एक झटके में कहा नहीं नहीं पुस्तक नहीं छपी है, अब बयान नहीं दे सकते, और भाषण से रोक दिया गया। अब तो पुस्तक आ गई, अभी यह लोग भाग रहे, भाषण से भी प्रधानमंत्री भाग गए। तो सरकार अब संकट में इसलिए आ जाएगी क्योंकि अगर महाभियोग को नहीं एक्सेप्ट किया गया तो अविश्वास प्रस्ताव ला देगा सरकार। ऐसे में सहयोगी दल सपोर्ट में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बारे में आप दर्शकों को मैंने बता ही दिया। अब राहुल गांधी से डर कर मोदी भाषण छोड़ करके भागे हैं या किसी और कारण से, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कारण यही हो सकता है, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था, तो इसके हिसाब से चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे थे लोग। लेकिन कब तक भागेंगे, आना तो पड़ेगा पार्लियामेंट में। अब इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में मोदी फंस चुके हैं बुरी तरह, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।